डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो अरेनियस इक्वेशन पे बेस्ड है। स्टार्ट करते हैं। इक्वेशंस हमने एनसीईआरटी बुक से ले रखी एक्सरसाइज से। तो पहला क्वेश्चन है ये 4.27 है। द रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर डीकम्पोजिशन गिवन है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है, उसके लिए रेट कांस्टेंट इस फार्मूले से आएगा। हमें निकालना है EA एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन एंड एट व्हाट टेम्परेचर विल इट्स हाफ लाइफ पीरियड बी 256 मिनट्स। ये हमें हाफ लाइफ दे रखे हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। सबसे पहले इस गिवन इक्वेशन को कंपेयर करेंगे। ये अरेनियस इक्वेशन को जब हम डिराइव करते हैं तो उसमें एक फॉर्म आती है, log k इज इक्वल टू लोगरिथम a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। अरेनियस इक्वेशन अपने पास है k इज इक्वल टू AE माइनस EA डिवाइड बाई RT, e पावर माइनस E बाई RT। उसको सोल्व करते हैं तो ये अपने पास आता है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लें। कंपेयर करेंगे तो यहां से पहले अपने को निकालनी है एक्टिवेशन एनर्जी, तो वो देखो यहां है। तो पहले हम इन दोनों को कंपेयर करें। ये आपस में बराबर हैं, ये सेम है, ये भी सेम है, तो इन दोनों को कंपेयर कर लिया। तो कंपेयर करने से अपने पास आएगा EA डिवाइड बाई 2.303 RT इज इक्वल टू, इसके बराबर यहां क्या है 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर k डिवाइड बाई t। ये k यहां पर केल्विन है। अब देखो यहां दोनों तरफ t है तो t से t कैंसिल हो जाएगा। तो यहां से हम EA निकालेंगे और EA इज इक्वल टू 1.25 इंटू 10 रेज टू पावर 4k। ये लिखे हमने, t से t कैंसिल हो गया तो यहां राइट में आ जाएगा ये इंटू 2.303 इंटू r की वैल्यू है 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल। और t में कैंसिल हो ही गया तो ये EA निकाल लिया हमने, ये वैल्यू हमने राइट में लिख दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो केल्विन से ये k इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, ये जूल पर मोल आ जाएगा और इस सारे को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अपने पास 239.34 इंटू 10 की पावर 3 आएगा। उस 10 की पावर 3 को हटा के हमने क्या लिख दिया, किलो जूल, क्योंकि किलो किसके बराबर है 10 की पावर 3। तो यहां से हमने क्या निकाल लिया E। अब हमें देखो इस इक्वेशन से T निकालना है। तो T निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, K चाहिए। तो K कैसे आएगा, देखें यहां हमें हाफ लाइफ दे रखा है, हाफ लाइफ दे रखा है, रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। तो हमें पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए K इज इक्वल टू 0.693 डिवाइड बाई T हाफ। T हाफ यहां लिखते हैं तो K यहां जाता है, एक ही बात है। अब T हाफ हमें गिवन है 256 मिनट्स में दे रखा है, तो ये K भी मिनट इनवर्स में आ जाएगा। तो ये अपने पास आएगा 4.51। अब इसको सेकंड में कन्वर्ट कर लें हम, क्योंकि जूल है उसमें सेकंड आएगा। तो ये 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, सेकंड में कन्वर्ट हो गया और अब ये आ जाएगा 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 5 सेकेंड इनवर्स। इसके बाद अब हमने निकालना है यहां से टेम्परेचर T। तो अब ये वैल्यू पुट करें इसमें, लोगरिथम K की जगह लिखेंगे 4.51 इंटू 10 की पावर माइनस 5 इज इक्वल टू ये है 14.34 माइनस 1.25
इंटू 10⁻⁴, ये केल्विन है, ये तो यूनिट में आ जाएगा, और डिवाइड बाई टी। अब इसको सिंप्लीफाई करना हमने, यहाँ दो फंक्शन हैं log m इंटू log n, तो इसको कैसे लिखोगे, लोगरिथम ऑफ 4.51। दो फंक्शन होते हैं log m इंटू n, तो log m प्लस log n लिखते हैं, तो ये log m हो गया, प्लस में ये log n है 10⁻⁵। एक फंक्शन अगर पावर में तो पावर पहले आ जाती है, तो ये आएगा -5 इंटू log 10। log 10 1 है तो इतना ही बच जाएगा ये, और इज इक्वल टू 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ और डिवाइड बाई टी। हमें log 4.5 की वैल्यू या तो log टेबल से देखनी है, यह हमने ये पहले एक लेक्चर में बताया था कि कैसे हम बगैर log टेबल यूज किए log वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं। तो जैसे भी हम करेंगे ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ से टेम्परेचर आ जाएगा 669 केल्विन। तो इस क्वेश्चन के 3 पार्ट थे। पहले पार्ट में हमने क्या निकाला, एक्टिवेशन एनर्जी, फिर हमने क्या निकाला, हाफ लाइफ टाइम से रेट कांस्टेंट, और फिर वो रेट कांस्टेंट की वैल्यू पुट करके ऐसे क्या निकालना है, टेम्परेचर। ये हमें आना चाहिए, लोग कैसे लेंगे, बाकी इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर ले रहे हैं, ये 4.26 है, गिवन है द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन फॉलोज द इक्वेशन। इक्वेशन दे रखी है, कैलकुलेट एक्टिवेशन एनर्जी। तो हमें देखो क्लियर है ये अरेनियस इक्वेशन जैसी है, तो इसको किससे कंपेयर कर लेंगे, ये जो अरेनियस इक्वेशन का सिंपलेस्ट फॉर्म है, इनिशियली जो हम लिखते हैं K इज इक्वल टू AE माइनस EA बाई RT। ये प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है, ये एक्सपोनेंशियल है, ये एक्टिवेशन एनर्जी है, ये पता हमें गैस कांस्टेंट है, टेम्परेचर है। अब यहां से अपने से पूछा है एक्टिवेशन एनर्जी, तो एक्टिवेशन एनर्जी देखो यहां है, दोनों को कंपेयर करेंगे तो हमें E की पावर कंपेयर करनी है। इक्वेशन देखो पेपर में जब सोल्व करेंगे तो दोनों इक्वेशन लिखेंगे, इस इक्वेशन को हमने 1 लिख देना है, इसको 2 लिख देना है, और फिर हम कहेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, कहेगा अपने पास यहां है EA डिवाइड बाई RT, दोनों में नेगेटिव साइन है, लिखने की जरूरत नहीं है, इज इक्वल टू वहां पर पावर है 28,000 के केल्विन के लिए है, डिवाइड बाई टेम्परेचर। T दोनों तरफ है, कैंसिल हो जाएगा, और EA इज इक्वल टू 28,000, R को उस तरफ लेके जाओ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, और 28,000 के साथ भी क्या है, केल्विन है, तो ये केल्विन से केल्विन कैंसिल हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करेंगे T पहले ही कैंसिल हो गया था, तो यहाँ EA आ जाएगा 232.79 किलो जूल पर मोल। पहले वैल्यू जूल में आएगी, तो बाद में उसको हमने कन्वर्ट किस में कर लिया, किलो जूल में। इक्वेशन कंप्लीट किया। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, ये 4.23 है, द रेट कांस्टेंट फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स इज, ये हमें दे रखा है K एट 546 केल्विन, ये है टेम्परेचर, ये है एक्टिवेशन एनर्जी, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। तो यहां हमें जो गिवन है वो हम लिख रहे हैं, हमें दे रखा है रेट कांस्टेंट K 2.418 इंटू 10⁵ पर सेकेंड, हमें दे रखा है टेम्परेचर 546 केल्विन, हमें दे रखी है एक्टिवेशन एनर्जी 179.9, इसको हमने जूल में कन्वर्ट कर लिया, किलो की जगह 10⁵। क्यों किया ऐसा, क्योंकि हमें गैस कांस्टेंट यूज करना पड़ेगा, और वो 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है,
ये जूल में है, इसलिए ये भी जूल में ही होनी चाहिए। और फिर हम यूज करेंगे आर्हीनियस इक्वेशन। ये अभी कुछ टाइम पहले हमने बताया था, लोगरिथम k इज इक्वल टू log a माइनस EA डिवाइड बाई 2.303 RT। अब इसमें देखें, अपने पास log k है, k दे रखा है, log k यहाँ पुट कर लेंगे। log a हमें a निकालना, तो पहले log a निकालेंगे। तो इसमें वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें। लोगरिथम k की जगह रखे हमने 2.418 इंटू 10 की पावर 5 इज इक्वल टू लोगरिथम a, ये माइनस EA की जगह 179.9 इंटू 10 रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई 2.303 इंटू R की जगह 8.314 और T था 546। log a को हमने यहां रख लिया और ये इस तरफ ले आएंगे तो ये इसमें प्लस हो जाएगा, और इसके साथ साथ मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 2.418। दो फंक्शन है log m प्लस में log n, इसको हम स्टेप वाइज लिख लेते हैं। प्लस में ये आ जाएगा लोगरिथम ऑफ 10 रेज टू पावर 5, और प्लस में ये अपने पास आएगा 179.9 इंटू 10 की पावर 3 और डिवाइड बाई 2.303 इंटू 8.314 इंटू 546। अब लोगरिथम 2.418 की वैल्यू हम लॉग टेबल से या बगैर लॉग टेबल के डिटरमाइन कर लेंगे, और ये वैल्यू आएगी 0.3834, और ये 10 की पावर -5 है तो ये -5 पहले आ जाएगा, और यहाँ log 10 आएगा। log 10 हमें पता है 1 होता है। इस सारे को सिंप्लीफाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 17.2081। अगले स्टेप में लिखेंगे तो log 10 की जगह 1 हो जाएगा तो ये हट जाएगा, और इस सारे को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये अपने पास आ जाएगा 12.59। ये अपने पास लोगरिथम a आया। अब हमें निकालना क्या है, यहाँ से a निकालोगे तो लोगरिथम को राइट साइड में लेके जाएंगे तो ये एंटी लोगरिथम हो जाएगा, एंटी लोगरिथम ऑफ 12.59। अगर हमें याद है तो एंटी लोगरिथम बगैर लॉग टेबल कैसे बताया था, डेसिमल से पहले की जो वैल्यू है वो 10 की पावर में आ जाएगी, और डेसिमल के बाद देखें ये किस log की किस डिजिट की वैल्यू है। अगर अपने को याद है तो log 4 की वैल्यू होती है 0.6, log 4 की वैल्यू 0.6 है, ये 0.6 से थोड़ा सा कम है, तो इट मीन्स ये वैल्यू log 4 से स्लाइटली कम है। तो 4 से कम हमने क्या लिख दिया 3.9 और पर सेकेंड। तो ये हमने क्या निकाल लिया, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कह दें या इसको फ्रीक्वेंसी फैक्टर कह दें। इक्वेशन कंप्लीट हो गया। लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, द रेट ऑफ ए रिएक्शन क्वाड्रुपल्स मतलब 4 टाइम्स when temperature changes from 293 Kelvin to 313 Kelvin, calculate activation energy। तो यहाँ हमने इनिशियल टेम्परेचर को T1 कह दिया। लेट एट T1 293 केल्विन K1 इनिशियल रेट कांस्टेंट K1 को हमने K मान लिया। हमें पता है कि रेट ऑफ रिएक्शन रेट कांस्टेंट के डायरेक्टली रिलेटेड है, तो जितना रेट ऑफ रिएक्शन में चेंज आएगा उतना ही चेंज किस में आएगा, रेट कांस्टेंट में। तो इनिशियल रेट कांस्टेंट हमने क्या ले लिया, K। देन
एट T2 फाइनल टेम्परेचर 313 केल्विन। तो इस टेम्परेचर पे फाइनल रेट कांस्टेंट K2 कितना हो जाएगा 4K, ये बताया क्वाड्रुपल्स 4 टाइम्स हो गया। अब यूज करेंगे अरेनियस इक्वेशन log K2/K1, इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन हैं अरेनियस इक्वेशन के, ये फाइनल था, लास्ट रिजल्ट था ये। K2/K1 इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 इंटू R और इंटू T2 माइनस T1 और डिवाइड बाई T1 इंटू T2, ये अरेनियस इक्वेशन का फाइनल एक्सप्रेशन है। अब देखें K2 है 4K, K1 है K, इज इक्वल टू EA डिवाइड बाई 2.303 R की वैल्यू है 8.314 इंटू टेम्परेचर T2 है 313, T1 है 293, तो ये बच जाएगा 20 और T1 है 293 इंटू T2 है 313। अगले स्टेप में यहाँ अपने पास आ जाएगा लोगरिथम 4, ये सारा एज इट इज है, ये एज इट इज रहेगा। log 4 की वैल्यू होती है 0.6, ये कुछ एक वैल्यू हम याद रख लें, जैसे log 2 याद रख रखी है हमने, log 2 होती है 0.3, तो उससे log 4 निकाल लेंगे 0.6, और उसके बाद तुमने यहाँ से E निकालना है। सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ E आ जाएगा 52678.56 जूल पर मोल। तो ये हमने कुछ न्यूमेरिकल्स आज सोल्व किए हैं जो अरेनियस इक्वेशन में बेस्ड थे। कुछ क्वेश्चन इसमें और भी गिवन हैं, वो खुद ट्राई करेंगे। थैंक यू।